Hello students, welcome to chemistry classes once again. I hope you and your family are very well at home. Stay home and keep healthy and keep your focus on your study. Online study, you know that due to the COVID-19 we have to be got a new opportunity to study at home. So you know that chemistry classes will be help you to e-learning and in this class unit which is chemical kinetics, as you can see on the board. This is very important unit for all the exams for the IIT, JEE, NEET and 12th board academic exams also. So before starting, students, please share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Now finally we will going to start the new unit, as you can see on the board. So the first topic is chemical kinetics. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है. केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. सो फोकस ऑन द बोर्ड. तो हमने यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन किया गया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स. साइंस की ऐसी ब्रांच जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को और रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करती है, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं. तो हमें यहाँ पे दो चीजों पर फोकस करना है स्टूडेंट्स. पहला रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. दूसरा रेट ऑफ मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म. रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है. तो दो चीजों पर फोकस करेंगे. दिस इज द केमिकल काइनेटिक्स. So after discussing the definition of chemical kinetics, we will start the first topic of this unit, which is types of chemical reaction. Students, आपने 9th क्लास से ही केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप सीखे हैं, बट अलग अलग जगह केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, बट उनका बेसिस जो होता है कि किस बेसिस पर हम उनको क्लासिफाइड कर रहे हैं, वो बस डिफरेंस होता है. तो अब यहाँ पे देखना है कि हमने केमिकल रिएक्शंस को किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया है. तो बेसिस है रिएक्शन का रेट. मतलब रिएक्शन के रेट के बारे में जानेंगे, रिएक्शन का रेट क्या होता है, बट अभी इतना ध्यान रखिएगा, रिएक्शन के रेट के बेसिस पर हमने जो है केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप में डिवाइड किया है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब रिएक्शन की रेट के बेसिस पर हमने केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज very fast reaction and the second one is very slow reaction and the third one is moderate reaction. In the whole universe जितनी भी chemical reaction they all are of 3 types. अगर हम उनको broadly classified करना चाहें on the basis of their rates के basis पर अगर उनको हम classified करना चाहते हैं, तो जो chemical reactions हैं वो 3 टाइप की होती हैं. पहली रिएक्शन जिनकी वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनको वो जो केमिकल रिएक्शन जो है कुछ सेकंड्स में अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो दे आर नोन एज अ वेरी फास्ट रिएक्शन. एंड सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस आइदर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स आर नोन एज अ वेरी स्लो रिएक्शंस. And finally, some of the chemical reactions which takes place in the few seconds or minutes known as the moderate reactions. So we will discuss in this class. So students, as you can see that कि यहाँ पे जो पहला टाइप हमने लिखा है वेरी फास्ट रिएक्शन. तो वेरी फास्ट रिएक्शन को बेटा हम यहाँ पे आयनिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. सपोज हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं. देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब्स. इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी हैव sodium chloride solution in the first test tube, and in the second test tube we have silver nitrate solution. So what happened, in the first test tube we have sodium chloride and the second test tube we have silver nitrate solution AgNO3. When we add the little amount of sodium chloride into the silver nitrate solution, so what can we observe that? We observe that here there is a white precipitate will be formed of the silver chloride. There is a white PPT. दिस इज अ व्हाइट पीपीटी. यहाँ पे बेटा व्हाइट पीपीटी जो है वो फॉर्म होती है सिल्वर क्लोराइड की, एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी द सोडियम नाइट्रेट. सो दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट. वी कैन नॉट ऑब्जर्व द टाइम टेकन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. हम बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. जैसे ही सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएंगे तो इतनी तेजी से रिएक्शन होगी कि हम उसकी रिएक्शन की टाइम को
हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि कितने टाइम में ये रिएक्शन हुई है, लेकिन इतनी फास्ट होगी, बस डालते ही जैसे ही दे बोथ कनेक्ट टू ईच अदर, जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, द प्रोडक्ट विल फॉर्म. सो दिस सच काइंड्स ऑफ रिएक्शन नोन एज द वेरी फास्ट रिएक्शन. एक और एग्जांपल है हमारे पास जो आपने कहीं ना कहीं 9th या 10th में जरूर किया होगा, हाइड्रोक्लोरिक वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. वंस अगेन for the another activity, in the first test tube we should be take a little amount of the sodium hydroxide NaOH, which is alkaline or basis, and the second test tube we should be take hydrochloric acid in the aqueous form. So सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने ये एक्टिविटी बिल्कुल की होगी, 10th की बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन रही है ये. तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड का और वाटर. तो ये रिएक्शन जो है वो इतनी फास्ट होती है बेटा, वी कैन नॉट जस्टिफाई द टाइम टेकन बाय द केमिकल रिएक्शन. सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द वेरी फास्ट रिएक्शन. We cannot determine the time taken by these kinds of reactions, and because the reactants are participate in the form of ions, so that we also known as the ionic reaction. इनको ionic reactions के नाम से भी जाना जाता है. हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस हैं, बट हम इस यूनिट यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह की रिएक्शन की स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंपल स्टडी में हमारे पास विदाउट डिवाइस का यूज किए हम इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. So that's why we cannot be take the example as an example for any measurement for any of the reaction mechanism of the or rate of reaction. दोनों में से किसी के लिए भी हम इनका एग्जाम्पल इस यूनिट में डिस्कस नहीं करेंगे. Now second type of reaction, the very slow reactions. Students know that कि हम जहां जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, रेनी सीजन में रेनिंग होती है, तो रेन जो ऊपर जो वाटर जो बनता है वो कैसे बनता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ टेम्परेचर और प्रेशर की सफिशिएंट कंडीशन में कंबाइन करके वाटर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करती है, तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि आप रिएक्शन में भी देख पा रहे होंगे, व्हेन द हाइड्रोजन गैस विल बी कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशंस होती हैं उन पर वाटर का फॉर्मेशन होता है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ वाटर का फॉर्मेशन कुछ मिनट्स में कुछ सेकंड में कर लेता है. इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है. 1 डेज 2 डेज और कुछ मंथ और कुछ ईयर्स में भी पॉसिबल ऐसा है. तो मतलब ये टाइप की जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस है. ऐसा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा कि आपके घर के जो दरवाजे होते हैं, डोर्स और विंडोज होती हैं, वो जैसे जैसे पानी के कांटेक्ट में आती रहती हैं, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद उन पे रस्टिंग होना शुरू हो जाती है. 1 और 2 डेज में रस्टिंग नहीं होती है कंप्लीटली. तो दे आर वेरी स्लो रिएक्शन. तो अगर हम चाहें कि इनकी जो रेट है अगर वो डिटरमाइन करना चाहें, तो हमें उसका टाइम टेकन अगर हमें निकालना होगा, तो उतने टाइम के लिए हम वहां खड़े नहीं रह सकते हैं, और ना ही हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक द एग्जांपल फॉर द मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस यूनिट ऑल्सो. इस यूनिट में इस तरह की केमिकल रिएक्शन को भी हम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, इनकी भी रेट को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. अब उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बारी आती है, विच इज अ मोडेड रिएक्शन. स्टार लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एंड स्टूडेंट्स में IIT JEE और नीट के एग्जाम जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको स्पेशली जो है इन 2 रिएक्शंस के लिए प्रेफर करूंगा, चाहे वो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हो. ये ध्यान रखना बेटा कि IIT JEE हो या फिर हमारे पास नीट हो या फिर हमारे पास 12th बोर्ड एकेडमिक एग्जाम हो, these are the very 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 most important reaction for all. ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं. आपने प्रैक्टिकल में भी ये रिएक्शन करनी होती हैं. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पे आपने Fe2+ आयन लिया हुआ, विच इज अ फेरस आयन. Fe2+ आयन को फेरस आयन कहते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम यानी कि प्रेजेंस ऑफ H+ आयन पर मैग्नेट आयन MnO4 को मैग्नस आयन Mn2+ में चेंज कर देता है, विच इज अ कलरलेस आयन.
सॉरी कलरफुल आयन, एंड फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, Fe2 प्लस आयन फेरस आयन एंड प्लस MnO4 negative per magnetine in the presence of acidic medium, which means H plus. So there are a ferric ion will be formed and the colorful Mn2 plus ion and water also. So Mn2 plus ion will be colorful. तो ये प्रैक्टिकल में भी करने के लिए मिलता है। So same, if you have to be take the small amount of the oxidate ion C2O4 2 negative, which is also oxidize MnO4 negative, reduce MnO4 negative ion into the Mn2 plus ion and CO2 and plus water. मतलब जो परमैग्नेट आयन है वो एसिडिक मीडियम में फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। सो दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जब तक आप क्लास पढ़ोगे या कोई भी एग्जाम फाइट करोगे, बिना इनके कोई भी एग्जाम नहीं बनता है। तो कीप नोट इन योर नोटबुक बोथ ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। याद रखना, दीज आर द परमैग्नेट आयंस in the acidic medium which oxidize ferrous ion into the ferric ion and oxidate ion into the carbon dioxide. तो आपने देखा कि हमने फर्स्ट टॉपिक को फिनिश किया जो कि था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। हमने 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। पहली थी वेरी फास्ट रिएक्शन, फिर दूसरी थी वेरी स्लो रिएक्शन, थर्ड टाइप इज द मॉडरेट रिएक्शन। काइंडली फॉर योर इंफॉर्मेशन इन दिस यूनिट वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द मॉडरेट रिएक्शंस। नाउ we will go for the next topic which is very important। अगर आपको इस चैप्टर में बने रहना है तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा, which is the rate of chemical reaction। रेट क्या होती है, तो रेट के बारे में बात करेंगे। रेट का मतलब है दी स्पीड। स्पीड आप जानते हैं कि दी स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रही है। दी स्पीड और वेलोसिटी एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस नोन एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है या जिस रेट से हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो एक जनरल वे हो गया कहने का। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सो स्टूडेंट्स कैन से दैट कि सर स्पीड और वेलोसिटी एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब वहां स्पीड और वेलोसिटी जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट होती है उसी को हम रेट कहते हैं। लेकिन अगर केमिकली अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं The rate of chemical reaction is the rate change either of reactant and products। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली में रेट चेंज है। रेट चेंज है किसका, कंसंट्रेशन का। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, अगर मान लो कि जैसे कि 2 रिएक्टेंट हैं एंड दे पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, यू नो दैट कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सीखा था और यहाँ पे भी आपको सीखना है कि जब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब डिसअपियर होते हैं तब जाके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल अपीयर्स होते हैं। तो जब तक रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल डिसअपियर नहीं होंगे तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल अपीयर्स नहीं होंगे। तो फाइनली क्या होता होगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती होगी तो कंसंट्रेशन में चेंज जरूर आता होगा। कैसे आता होगा कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल डिसअपियर होंगे। दस मीन्स की रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती होगी और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को उनकी अपीयरेंस होती है। इसका मतलब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं रेट में कंसंट्रेशन चेंज बिल्कुल हो रहा है। सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द रेट चेंज आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फॉर्मूला, द रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। दिस इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्मूला। रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। एंड हाउ? Rate equals to minus show decrease in the concentration of reactant upon time taken, and plus means increase. The rate equals to increase in the concentration of product upon time taken. Now for a general reaction, किसी भी एक general reaction के लिए just suppose reactant gives out product in time taken t, so then the rate equals to minus, that means decrease, and t is a differential you know that we will use the sign of differential for the small amount of any quantities. So minus d concentration of reactants upon dt, which is the time taken, is equals to minus d concentration R over dt, and or you can say that plus d concentration product upon dt and plus d concentration P over dt। कंसेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल इंटू लीटर इनवर्स और dt यानी कि टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स। सो फाइनली जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसकी यूनिट होगी मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स।
if the time taken is into the minute, so the unit will be mole into liter inverse into the minute inverse. तो स्टूडेंट्स आज घर पे जाकर के बिल्कुल आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से पढ़ लें। आगे के टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीड केयरफुली, बहुत ही अच्छे से इनको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। उसके बाद वीडियो को आपको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।